हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय पाठ 7 सिकंदर और पुरु। प्रस्तुत पाठ एक ऐतिहासिक कहानी से संबंधित है। इसमें भारतीयों की वीरता की पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है। यह पाठ यूनानी सम्राट सिकंदर और राजा पुरु के युद्ध के बाद घटित घटनाक्रम से संबंधित है। पाठ के अनुसार राजा पुरु की बहादुरी, सच्चाई और स्वाभिमान के समक्ष सिकंदर का छल भल भी न टिक सका। आखिरकार सिकंदर को पुरु के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। पाठ प्रारंभ। संध्या का समय। सिकंदर के युद्ध शिविर का दृश्य। सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सभी दरबारी बैठे हैं। दरबारियों में पुरु का पुत्र समर भी गुप्त वेश अर्थात यूनानियों के वेश में बैठा है। सिकंदर युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण सभी देवताओं और अपने सभी सिपाहियों की तारीफ करता है, जिनके कारण वह विजित हुआ। सिकंदर के साथ साथ दरबारी भी यूनानी जिंदाबाद, अलेक्जेंडर जिंदाबाद आदि के नारे लगाते हैं। इसके बाद दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। बेड़ियों में जकड़े हुए बंदी बनाए राजा पुरु को दरबार में लाया जाता है। सिकंदर राजा पुरु का स्वागत करता है तथा पुरु की हथकड़ियां खुलवा देता है। यह दृश्य देखकर गुप्त वेश में बैठा पुरु का पुत्र समर प्रसन्न हो जाता है। सिकंदर एक ही दिन में पुरु को हराने के लिए अपनी अच्छी किस्मत को धनी मानता है, परंतु पुरु के अनुसार यदि सिकंदर ने उसे धोखा न दिया होता तो वे उसे नहीं जीत पाते, अर्थात उसे धोखे से हराया गया है। सिकंदर कहता है कि प्यार और जंग में धोखाधड़ी और सब कुछ जायज़ होता है। सिकंदर कहते हैं राजा पुरु अपनी हार के लिए स्वयं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने राजदूत के वेश में आए बादशाह को जीवित छोड़ दिया था। क्या कोई इस तरह बादशाह को जीवित छोड़ता है? इसका जवाब देते हुए पुरु कहते हैं कि वे अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान के समक्ष किसी और चीज से समझौता नहीं कर सकते। वे ऐसी गलतियां बार बार करेंगे किंतु अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। पुरु को बादशाह के जीवित छोड़ने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। राजा पुरु की बात सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पुरु की तारीफ करते हुए कहा कि हमने बहुत राजा देखे, लेकिन आप जैसा दिलेर बहादुर राजा हमने आज तक नहीं देखा। फिर भी राजा पुरु उनके सामने नहीं झुके। जब पुरु सिकंदर को ओछा और घमंडी कहते हैं तो सिकंदर के दरबारी सेल्यूकस को गुस्सा आता है और वह पुरु को अपशब्द कहने लगता है, लेकिन सिकंदर के कहने पर उसे पुरु से माफी मांगनी पड़ती है। सिकंदर के यह पूछने पर कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए, तब पुरु कहता है कि जैसा सलूक एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही सलूक किया जाए। पुरु के इस जवाब से सिकंदर बहुत प्रभावित होता है। सिकंदर को यह भी पता लग जाता है कि पुरु का पुत्र समर भी गुप्त वेश में यहीं बैठा है। सिकंदर पूरे दरबार के सामने पुरु और उसके पुत्र की तारीफ करने लगता है। इसके पश्चात वह समर को सभी के समक्ष बुलाता है। पुरु को अपने पुत्र को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। तब सिकंदर कहता है कि यह हमें कत्ल करके आपको बचाने आया था, लेकिन हमारी तकदीर बहुत अच्छी है, इसलिए यह हमें कत्ल नहीं कर सका। अंत में सिकंदर दोनों की वीरता से प्रभावित होकर दोनों को आज़ाद कर देते हैं और उनसे जीता हुआ उनका राज्य भी उन्हें लौटा देते हैं।